रूस ने भी पटक लिया सर सुखोई फाइटर जेट का और भारत के डीआरडीओ ने ऐसी क्रांति कर दी जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत, जहां हर दिन हमारी वायुसेना अपने जवानों और विमानों की बलि देती रही, वहीं अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि कैसे? चलिए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके मन में सिर्फ एक सवाल उठेगा, डीआरडीओ ने यह क्या बना डाला? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, रूस, जो दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक है, उसे भी हाल के समय में अपने सुखोई फाइटर जेट्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये घटनाएं वैश्विक वायुसेना अभियानों की जटिलताओं और आधुनिक सैन्य तकनीक की नाजुकता को दर्शाती हैं। दूसरी ओर, भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो भारतीय वायुसेना आईएएफ की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में है। भारत में वायुसेना के विमानों के दुर्घटनाओं का इतिहास गंभीर चिंता का विषय रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में 12 से अधिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे, जिसमें लगभग 20 वायुसेना कर्मियों की जान चली गई। पिछले 60 वर्षों में भारतीय वायुसेना के 200 से अधिक पायलट अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विमान दुर्घटनाओं में शहीद हो गए। इनमें से कई हादसे विमान की पुरानी स्थिति और अप्रचलित तकनीक के कारण हुए, जिनमें सबसे चर्चित रहे मिग-21, जिन्हें उड़न ताबूत कहा जाने लगा। अब तक 400 से अधिक मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय वायुसेना को अपने विमान बेड़े को उन्नत और आधुनिक बनाया जाए ताकि वह संभावित खतरों का सामना कर सके, विशेषकर चीन जैसे देशों से आने वाले सैन्य दबाव का मुकाबला कर सके। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स PLAF के पास 2000 से अधिक फाइटर जेट्स हैं, जबकि भारत के पास लगभग 900 हैं। चीनी वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-20 हैं, जो अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं। स्टेल्थ तकनीक का उद्देश्य विमान को दुश्मन के रडार से छुपाकर उसे गुप्त रूप से कामयाब बनाने में है। हालांकि भारत ने अपने बेड़े में कुछ राफेल विमान शामिल किए हैं, लेकिन उनकी संख्या केवल 36 है, जो चीन की विशाल वायुसेना के मुकाबले कम है। इसके बावजूद भारत की वायुसेना को एक रणनीतिक बढ़त हासिल है। हमारे पायलटों का अनुभव और प्रशिक्षण चीन के पायलटों से कहीं अधिक बेहतर है। लेकिन यदि भारत को चीन के आधुनिक विमानों से बराबरी करनी है, तो उसे अपनी मौजूदा क्षमताओं को उन्नत करना होगा और इसके लिए नए विमान विकसित करना भी आवश्यक है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में सुखोई 30 MKI के 249 विमान हैं, जो 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल लड़ाकू विमान हैं। ये विमान भारतीय विमान निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा रूस से लाइसेंस के तहत बनाए गए हैं। साथ ही मिग-20 के 3 स्क्वाड्रन भी वायुसेना के सेवा में हैं और इन विमानों के लिए अतिरिक्त खरीद की बातचीत चल रही है। डीआरडीओ की रणनीति यह है कि भारतीय वायुसेना को बेहतर बनाने के लिए केवल नए विमान विकसित करने के बजाय मौजूदा सुखोई 30 MKI और मिग-20 जैसे विमानों को उन्नत किया जाए। इसमें 5th जनरेशन की एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और वेपन तकनीक को शामिल किया जाएगा, जिससे ये पुराने विमान आधुनिक क्षमताओं से लैस हो सकें। यह प्रक्रिया समय और लागत दोनों को बचाने में सहायक होगी, जबकि वायुसेना की क्षमता को भी तीव्रता से बढ़ाएगी। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान है, जिसकी खासियत इसकी मल्टी रोल क्षमता है। इसका मतलब यह है कि यह विमान कई अलग अलग भूमिकाएं निभा सकता है। दुश्मन के ग्राउंड ट्रूप्स का समर्थन करना, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर हमला करना, टोही मिशन में गुप्त जानकारी इकट्ठा करना और हवाई युद्ध में दुश्मन के विमानों से सीधे लड़ना। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मनोवेरिबिलिटी है, यानी हवा में उसकी गति और दिशा को तेजी से बदलने की क्षमता। इस गुण के कारण सुखोई 30 MKI डॉग फाइट्स में बेहद सफल रहता है। इसके अतिरिक्त सुखोई 30 MKI में अत्याधुनिक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल तकनीक है, जिससे यह विमान वर्टिकल, ऊपर नीचे और लेटरल, दाएं बाएं दिशाओं में आसानी से और तेज गति से घूम सकता है। इस तकनीक के कारण विमान की गति और नियंत्रण अद्वितीय होते हैं।
इसके अलावा इस विमान में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं, जिससे यह दुश्मन के कई प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। चीन के J-20 विमान को खास तौर से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह दुश्मन के रडार पर दिखाई न दे और गहरे अंदर तक घुसपैठ कर सके। इसका लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भी इसे खतरनाक बनाती है। J-20 में बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR कॉम्बैट क्षमता भी है, जिससे यह दुश्मन के विमान पर उस दूरी से हमला कर सकता है जहां से सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता। हालांकि स्टेल्थ की अपनी सीमाएं भी हैं। एक बार J-20 रडार पर दिख जाने के बाद इसकी क्षमता डॉग फाइट्स में सुखोई 30 MKI के मुकाबले कमजोर साबित हो सकती है। जबकि J-20 तकनीक में बहुत आगे है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास रणनीतिक एयरबेस की स्थिति और पायलटों का अनुभव इसका सामना करने में मददगार होगा। DRDO की योजना में केवल नए फाइटर जेट्स के निर्माण पर निर्भर न रहकर मौजूदा सुखोई 30 MKI और MiG-29 को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना है। इसमें 5th जनरेशन के एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियों को इन विमानों में शामिल किया जाएगा। इससे ये विमान भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के लिए तैयार हो जाएंगे। सुखोई 30 MKI का इंजन भी उन्नत किया जाएगा, जिससे इसकी गति और पेलोड क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही DRDO स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है, जिसमें AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हालांकि इसे पूरी तरह विकसित करने में समय लगेगा, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाली तकनीकें जैसे कि स्टेल्थ, एडवांस्ड एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स वर्तमान विमानों में जोड़ी जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।